हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल ए का चैप्टर 9 जो कर रहे हैं उसका पार्ट 2 करेंगे, मतलब एनआरआई बिजनेस के ओपनिंग एस्पेक्ट में पार्ट 2। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट आप प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए और देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो आज हम लोग पिछले एनआरई एनआरओ इसका डिफरेंस तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी इंडिया में ऐसे अकाउंट हैं जो फॉरेन नेशनल्स के हैं, मतलब कोई अगर इंडिया के बाहर से इंडिया आया है घूमने के लिए या किसी पर्पस के लिए तो उसके अकाउंट्स के लिए बताया गया है। सबसे पहले जो एनआरओ अकाउंट होगा वो किसी फॉरेन नेशनल के साथ कोई नॉन इंडियन ओरिजिन व्यक्ति भी अगर विजिट करा तो उसका भी खोला सकता है, मतलब लेकिन उसमें यह है कि जो फंड्स रेमिट होंगे वो इंडिया के बाहर से ही आनी चाहिए, किसी ना किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू या फिर वो जो उसने इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज जो कर रहा है उसके थ्रू, मतलब उसने इंडिया में कुछ फॉरेन एक्सचेंज क्रिएट किया है तो वो उसके थ्रू ही आना चाहिए, तभी वो एनआरओ अकाउंट में वो फंड है वो क्रेडिट किया जाता है। जो बैलेंस होगा एनआरओ अकाउंट में वो बाद में जब वो इंडिया से वापस जाएगा तो उसको दे दिया जाएगा। बस बस 6 महीने से लेकर अंदर अंदर ये काम करना होता है, ठीक है। अगर 6 महीने के से ज़्यादा उसने स्टे किया तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। किसी प्रकार का लोकल फंड इसमें क्रेडिट नहीं किया जाता, बस इंटरेस्ट जो उस पर आएगा वो उसको क्रेडिट किया जाएगा उन अकाउंट्स में, ठीक है। ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज ऑफ सर्टेन कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के लिए कहा गया है। सबसे फेमस कौन है? हमारी प्यारी पाकिस्तानी कंट्री, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए कहा गया है कि आरबीआई अप्रूवल प्रायर कंपलसरी है। हमने स्टूडेंट्स का पढ़ा, तब भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई स्टूडेंट अपना अकाउंट खुलवा रहा है पाकिस्तानी नेशनलिटी का तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए आरबीआई का, उसके बाद खोल सकते हैं अकाउंट। इसके अलावा बांग्लादेश नेशनलिटी के लिए कहा गया है कि उनको अपना अकाउंट ओपन करने का परमिशन है, बशर्ते उनके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए और उनका जो फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है या फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ से उनके पास रेजिडेंशियल परमिट भी होना चाहिए। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग हैं, मतलब सिटीजनशिप है और माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो उस केस में ऑथराइज डीलर जो है वो एनआरओ अकाउंट ऐसे लोगों का खोल सकता है इंडिया में, बशर्ते उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्ग टर्म वीज़ा प्रोवाइड किया गया हो तभी खोल सकता है, ठीक है। माइनॉरिटी मतलब क्या हो गया? इंडिया और बांग्लादेश में माइनॉरिटी मुस्लिम्स नहीं है, हिंदूज है, ध्यान रखिएगा, मतलब उल्टा मत समझ लीजिएगा। स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट यानी एसएनआरआर अकाउंट क्या होता है? स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट में बताया गया है कि ये वो हैं जो बेसिकली ऐसे फॉरेन नेशनल्स जो कि इंडिया के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप करते हैं, चाहे इंडिविजुअल्स के साथ करें चाहे किसी एंटिटी के साथ करें, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप उन्हें एसएनआरआर अकाउंट खोलना पड़ता है। एसएनआर में कहा गया है कि एनआरओ अकाउंट से एसएनआरआर अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इन अकाउंट्स में किसी प्रकार का इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। जो इसमें बैलेंस बचता है एसएनआरआर अकाउंट में वो इजीली रिपैट्रिएबल है, मतलब इंडिया के बाहर जा सकता है। जो भी ट्रांजैक्शंस में किए जाते हैं वो उन सब पर इंडिया का इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है, ठीक है। रेमिटेंस ऑफ एसेट्स रिक्वायरिंग आरबीआई अप्रूवल, यदि आप कोई भी एसेट्स बेच रहे हैं इंडिया के बाहर, ठीक है, या इंडिया के अंदर और आप खुद इंडिया के बाहर रहते हैं तो उसमें रेमिटेंस कैसे करनी वो बताया गया है। पहली बात तो प्रायर अप्रूवल आरबीआई से चाहिए यदि आपने $1 मिलियन से ज़्यादा का रेमिटेंस है तो, ठीक है। इनकम टैक्स क्लियरेंस के लिए कहा गया है कि जो भी इस तरह के एसेट्स आप बेचते खरीदते हैं उन पर इनकम टैक्स लॉज भी एप्लीकेबल होंगे तो इंडिया के उनको भी फॉलो करना है। एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय एनआरआई, कोई एनआरआई व्यक्ति है जो कि इंडियन सिटीजन है, इंडिया के बाहर रहता है, उसने इंडिया के अंदर कोई जो प्रॉपर्टी है उसको तो ट्रांसफर कर रहा है या अक्वायर कर रहा है, मतलब खरीद रहा है, तो उस केस में क्या रूल्स हैं? जो भी एनआरआई पीआईओ या ओसीआई होंगे उनको इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करने का राइट तो है कि, लेकिन वो क्या नहीं परचेज करते? एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते, प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं लेते और फार्म हाउस इंडिया में नहीं ले सकते। बाकी अदर देन दैट वो ले सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, गिफ्ट भी प्राप्त कर सकते हैं और इनहेरिटेंस के थ्रू भी प्राप्त करते हैं। भाई अगर वो इंडिया के बाहर चले गए, उनको उनके पूर्वजों से बुजुर्गों से कुछ प्रॉपर्टी मिली एंसेस्टर से, तो वो अक्वायर कर सकते हैं। कोई भी नॉन रेजिडेंट जो है वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि इंडिया में है उसको किसी रेजिडेंट को ट्रांसफर भी कर सकता है, मतलब इंडियन को ट्रांसफर भी कर सकता है। और ये जो ट्रांजैक्शन है वो थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल इंडिया के अंदर होना चाहिए। और जो रेजिडेंट है वो इस एक्विजिशन से प्रोहिबिटेड नहीं है, मतलब जो रेजिडेंट है वो इसको एक्वायर कर सकता है थ्रू अदर एनआरआई, ठीक है। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि रिपैट्रिएशन के भी ऊपर जो सेल प्रोसीड्स है, मान लो कोई इंडिया के बाहर एनआरआई है, उसने इंडिया की कोई प्रॉपर्टी बेची है, उसको कुछ पैसे प्राप्त हुए, तो वो जो सेल प्रोसीड्स हैं वो नॉन रेजिडेंट जो है वो उसको ट्रांसफर करने से पहले, इंडिया के बाहर उस पैसे को ले आने से पहले उसे आरबीआई से अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। भले प्रॉपर्टी बेच ली लेकिन उस पैसे को इंडिया के बाहर तभी ले सकता है जब उसे आरबीआई का प्रायर अप्रूवल मिल जाए, ठीक है। एनआरआई जब रिटर्न होते हैं इंडिया के लिए और उनका परमानेंट स्टे, अगर मान लीजिए वो परमानेंटली यहीं रहने लगे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हैं, तो फिर
फिर उनको इस बात की परमिशन दे दी जाती है कि जो भी उनके सेल परचेज ऑफ एसेट्स हैं इंडिया में, उनको वो ओवर या जो इंडिया के बाहर है उनको वो फेमा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली होल्ड करेंगे, मतलब बेचेंगे खरीदेंगे जो भी करना है फेमा गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि अब वो पहले एनआरआई थे लेकिन अब वो इंडियन रेजिडेंट होगा। सिटीजन तो शुरू से ही है। सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में दोनों में फ़र्क है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआईज पीआईओज, जो भी रेजिडेंट इंडिया के बाहर हैं वो इंडियन कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडीआई या एफपीआई के थ्रू। हमने भी एफपीआई क्या होता है हमने पहले भी पढ़ा इस बात को। तो एफडीआई के थ्रू करें तो किसी कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, और अगर एफपीआई के थ्रू करें तो खुद भी शायद शेयर मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बस यही फ़र्क है। क्या क्या सेक्टर्स प्रोहिबिटेड है, मतलब एनआरआई या पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ये किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट या नहीं कर सकते हैं? लॉटरी बिजनेस में, गैम्बलिंग में, चिट फंड्स में, निधि फंड कंपनी में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, सिगार सिगरेट टोबैको कंपनी में नहीं कर सकते, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशन, इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पार्ट। आई होप यू लाइक दिस सेशन. Do like, share, comment and subscribe, and do let us know your genuine feedback. Thank you.